हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जेआरएफ वाले। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जून साइकिल का हमारा जो नेट जेआरएफ एग्ज़ाम था वो एंड हो चुका है, जून 2025 का। अब कुछ लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, कुछ लोगों का एग्ज़ाम नहीं अच्छा गया होगा। तो अब आगे क्या करें? अब एग्ज़ाम तो ओवर हो चुका, एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो हम अब आगे क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आगे हम बढ़ सकते हैं? अब कुछ लोग होंगे जिनका अच्छा नहीं गया होगा, कुछ लोग होंगे जिनका बहुत अच्छा गया होगा। तो अब जिनका अच्छा नहीं गया है वो क्या करें, जिनका अच्छा गया है वो आगे और क्या करें? तो चलिए हम इस पर ही बात करते हैं। देखिए, हमारे जो भी नेट के एस्पिरेंट्स हैं, ठीक, अब उनमें दो तरीके के होंगे। कौन कौन से? एक जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है, मतलब कि गुड, एकदम बढ़िया से गया है, और जिनका अच्छा नहीं गया है, मतलब नॉट गुड। तो अब किया क्या जाए? ठीक, अब जिनका अच्छा गया उनको पता है कि उनका या तो जेआरएफ हो जाएगा, ठीक, या तो नेट हो जाएगा। अब जिस जो थर्ड कैटेगरी है पीएचडी की, उसका होना ना होना एक बराबर है, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या? या तो जेआरएफ हो जाए या तो नेट हो जाए हमारा। मतलब पहली जो नेट या जेआरएफ अगर वो होता है तो हम क्या मानेंगे कि हमारा सही चीज़ें चल रही हैं। अब चलिए हम पहले जो जिन लोगों का अच्छा हुआ है उस पर हम पहले बात कर लेते हैं। ठीक, अब जिनका अच्छा हुआ है, जैसे जिनका अच्छा हुआ है, जिनको उम्मीद लग रही है कि नेट क्लियर हो जाएगा या जेआरएफ क्लियर हो जाएगा, तो वो लोग आगे करें क्या? अब कुछ उसमें से होंगे जिनका नेट या जेआरएफ अगर क्लियर होता वो दिख रहा होगा, तो कुछ लोग चाहते हैं कि वो रिसर्च में जाएं, और कुछ लोग डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे कि वो चाहते हैं कि वो पीएचडी में एनरोल हो जाएं, रिसर्च में एनरोल हो जाएं, उसके साथ साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स के लिए अपना प्रिपरेशन करते रहें। तो दोनों ही चीज़ें सही हैं, जिसको जैसा सही लगता है। लेकिन अब जैसे जो भी रिसर्च में आना चाहता है, तो अब जैसे आप लोगों को पता है कि ऐसा नहीं कि आपके पास नेट या जेआरएफ निकल गया है तो कोई कॉलेज आपके लिए आपके एप्लीकेशन का वेट कर रहा है कि हाँ आप आइए फटाक से एडमिशन ले लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं। अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एनरोल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अभी से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ होने लगा है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कहीं कहीं पर तो नेट या जेआरएफ का जो भी आपका सर्टिफिकेट मिलेगा वो लग जाता है, वहाँ पर एंट्रेंस नहीं होता, सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पर एडमिशन होता है। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ टाइप्स की, जहाँ पर आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप जब वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे लेंगे तभी जा कर के आप एंट्रेंस दोगे, फिर वहाँ का इंटरव्यू क्लियर करोगे, तब जा कर के आपको वहाँ पीएचडी में क्या कहते हैं, एडमिशन मिल पाएगा। ठीक, तो अगर जिन लोगों को रिसर्च में जाना है तो उनको अभी से प्रिपरेशन करना चाहिए, अपने रिसर्च प्रपोजल तैयार कर लें, और बाकी चीज़ें जो भी हैं उनके एंट्रेंस की, या फिर एंट्रेंस नहीं है तो अपने इंटरव्यू की तैयारी करने लगें। तो एक वो काम ये कर सकते हैं। फिर तो एक तो हो गया हमारा रिसर्च में, और एक होगा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने डायरेक्टली नेट जेआरएफ निकाल लिया है, अब वो चाह रहे हैं कि डायरेक्टली वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ आई हैं, जैसे राजस्थान में आरपीएससी का, ठीक, और हरियाणा में एचपीएससी का। उसके अलावा हाँ, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, यूपी में भी पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट होने वाला है, जिसमें कि लगभग 800 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। तो अब जो लोग डायरेक्टली इन्हीं में रिक्रूट होना चाहते हैं, इन्हीं में लगना चाहते हैं, तो वो लोग अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। फिर अब मैंने बताया ना कि कुछ लोग का एग्ज़ाम अच्छा हुआ था, कुछ लोग का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ होगा। तो अब जिनका अच्छा नहीं हुआ वो लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, अब आपको यहाँ पर बहुत ही ध्यान से सोचना है कि आपको आगे करना क्या है। अगर आप पहली या दूसरी बार दिए थे तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना। आपको अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा-सा और अच्छा कर देना है। ठीक, जितना आप मेहनत कर रहे थे आपको थोड़ा-सा अच्छे से ध्यान देना है कि आप कहाँ पर कमज़ोर हैं, पेपर 1 में कि पेपर 2 में। आपको दोनों पर अच्छे से ध्यान देना है कि कहाँ पर आप कमज़ोर हैं। उन कमियों पर आपको वर्क करना है, और दोबारा से दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी है। जब आप दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें तो आपको बहुत ही फ़ोकस्ड रह के करके करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही खेल-खेल में सोचें कि आखिरी के बस 1-2 महीनों में हम उसको देख लेंगे और हो जाएगा। तो आप लोग भी जानते हैं ये कोई खेल नहीं है। अब किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नेट भी ऐसा नहीं है कि एकदम हलवा हो चुका है, वो भी एक टफेस्ट एग्ज़ाम की तरफ बढ़ता दिख रहा है।
तो आप लोगों को अभी से उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2 कैटेगरीज़ थी, जिसमें कुछ लोगों का अच्छा हुआ और कुछ लोगों का अच्छा नहीं हुआ था। तो अब इससे जिन लोगों का अच्छा हुआ था वो तो रिसर्च में जा सकते हैं, या तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो जिन लोगों का अच्छा हुआ उसमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनका सिर्फ उन्हें नेट निकलता दिख रहा होगा। अब जिनका नेट ही निकल जाए उनके लिए भी एक ऐसा नहीं कि बहुत ही ख़राब बात, लेकिन अच्छी बात है एक तरीके से। तो बस अब उन लोगों का वो लोग चाहते क्या होंगे कि वो जेआरएफ निकाल लें, जिससे कि उनको क्या मिले, फेलोशिप मिले। क्योंकि बिना कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फेलोशिप की बेसिस पर ही अपनी आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग जेआरएफ की भी आगे जिनका नेट निकलता है, अगर वो जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो वो और अच्छे से प्रिपेयर करें और अपने आप को देखें कि उनकी कमियां कहाँ पर हुई हैं। पेपर 1 में कमी आई है, पेपर 2 में कमी आई है। ठीक, और यहाँ पर बहुत सारी बातें आ सकती हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि आप नेट का एग्ज़ाम जब भी क्लियर करते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप रिसर्च में ही जा सकते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हैं। कुछ ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जहाँ पर आपको इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे सिर्फ इंटरव्यू के आपका जो नेट का सर्टिफिकेट होगा वो देखा जाएगा और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। सिर्फ उसके बेसिस पे आपकी रिक्रूटमेंट हो जाती है। तो कुछ लोग इसकी प्रिपरेशन करें और लगातार ध्यान रखें कि कहाँ पर वैकेंसीज़ आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। अगर वो चाहें तो डायरेक्टली इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों का अच्छा नहीं हुआ है एग्ज़ाम, उन लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल के माध्यम से हम सारे यूनिट्स के जितने भी यूनिट्स हैं, मतलब यूनिट 1 से लेकर के 10 तक जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी PYQs होंगे अभी तक का, वो सभी कुछ मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को कवर कराऊंगा। दिसंबर वाली साइकिल के जो लोग भी चाहते हैं कि दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए और आगे वो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आप लोग बहुत ही अच्छी तैयारी करिए, जिससे कि आपका दिसंबर वाली साइकिल में जेआरएफ क्लियर हो जाए। बस इस वीडियो से मैं आप लोगों के साथ बस इतनी बात करना चाहता था कि और भी आप लोगों को जो भी क्या कहते हैं डाउट्स हों या बाकी चीज़ों को आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।